ट्रुथ और लाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि सामने बैठा शख्स हमसे झूठ बोल रहा है या हम श्योर नहीं होते कि इसकी बात हम माने या नहीं। किसी इंटेरोगेशन के दौरान या किसी बिजनेस डील में या किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ आपको कभी ना कभी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आप आसानी से किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी से सच बुलवाना बहुत ही मुश्किल और यूजफुल स्किल है और इसे यूज करने के लिए आपका एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। अगर हम किसी प्रोफेशनल इंटेरोगेटर को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम उनसे कई ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जिनकी मदद से वो बहुत ही आसानी से किसी का भी झूठ पकड़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले वो देखते हैं कि दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके आंसर्स में मिसमैच है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 2007 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट अमेंडा नॉक्स पर अपनी रूममेट को जान से मारने का चार्ज लगा था और जब कुछ सालों बाद उससे पूछा गया कि क्या ये मर्डर उसने किया था या वो उस मर्डर के सीन के आसपास थी, तब वो एक बात बोल रही थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी। Were you there that night? No, Do you know anything you have not told police? That you have not said in this book? Do you know anything? no. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर अमेंडा फौरन आंसर देती है क्योंकि उसने ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन के टाइम उससे पूछा गया क्या वो उस मर्डर के टाइम वहां थी, तो उसकी आईब्रो ऊपर उठ गई, उसकी आईज वाइट हो गईं और वो एक सरप्राइज माइक्रो एक्सप्रेशन देने लगी, जिसके बाद उसने नोट करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज में हाँ बोला। आपको ये ख्याल रखना है कि आप उनकी बात जल्दी खत्म ना करें। आपको सेकंड खामोशी से इंतजार करें, ये देखने के लिए कि उनके पास और कुछ तो नहीं कहने के लिए। और नोडिंग काफी अच्छा जेस्चर है, ये कन्वे करने के लिए कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर जब हम चुप रहते हैं तो झूठ बोलने वाला शख्स अपनी नर्वसनेस में हमें कन्विंस करने के लिए हमें और डिटेल्स देने लगता है। अगर हम किसी से कोई सीक्रेट निकलवाना चाहते हैं तो उसकी पर्सनल स्पेस में एंटर करना उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना देता है। ऐसा आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, कैसे पुलिस वाले या डिटेक्टिव्स सस्पेक्ट के आसपास जाकर बैठ जाते हैं, जिससे वो इंसान अपनी स्टोरी और भी डीप जाकर सुना पाता है। जब वो अपनी स्टोरी सुना रहे हो तो आप उनसे बोलें कि वो अपनी स्टोरी उल्टी सुनाए या फिर बीच से सुनाना शुरू करें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी झूठी स्टोरी को लीनियर वे में याद रखते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी स्टोरी किसी नए तरीके से पूछते हैं, तब उनका झूठ पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा हम उनकी स्टोरी और बुरी बनाकर बोल सकते हैं और ये नोटिस कर सकते हैं कि क्या वो हमें रोककर ठीक करते हैं, तो वो उनकी कन्फेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त या फैमिली मेंबर ने आपके वॉलेट से पैसे निकाले हैं, तो हम अपना लॉस बढ़ाकर उनसे पूछ सकते हैं क्या तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड और पैसे लिए हैं। क्योंकि उन्होंने हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं लिया होता तो चांसेस होते हैं कि वो फौरन उस पार्ट को सही करना चाहें जो उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि कोई भी झूठ बोलने वाला उस ब्लेम से बचना चाहता है जिसका बेनिफिट उसको मिला ही नहीं। आखिर में वो टेक्निक जो किसी से भी सच निकलवाने में बहुत इफेक्टिव हो सकती है, वो है उनसे एम्पैथाइज करना और उनके कामों को ऐसा बना देना जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तरीका काफी अच्छा होता है उनका ट्रस्ट पाने के लिए, जिसके बाद उनके लिए सच बोलना आसान हो जाता है और इस तरह हम उनसे कई क्लूज निकलवा सकते हैं।
या सीधा सीधा उनसे कन्फेस करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अनोखी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।